जैसे ही वो नन्हा बच्चा पैदा हुआ उसकी सांसें थम चुकी थी। डॉक्टर ने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तभी खिड़की से एक परिंदा उड़ता हुआ आया और धीरे से बच्चे के ऊपर आपका पीछा आकर बैठ गया। उसकी छोटी सी छाती पर वो चिड़िया जैसे ही बैठी, मानो किसी चमत्कार से बच्चे ने सांस लेनी शुरू कर दी। वो चिड़िया उसके लिए सिर्फ एक पक्षी नहीं थी, वो बचपन की पहली दोस्त थी। बच्चा बड़ा हुआ तो उसने उस चिड़िया को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया, घर में उसके लिए एक प्यारा सा घोंसला बनाया और उसकी पूरी देखभाल करता रहा। समय बीतता गया, 60 साल गुजर गए। अब वो बच्चा एक प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ बन चुका था। उसके घर में सैकड़ों चिड़ियां रहती थीं और वो सोचता था कि ये सुकून भरे दिन ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन एक दिन अचानक चिड़ियों की मौतें शुरू हो गईं। हर दिन कई चिड़ियां मरने लगी। वो हैरान था, समझ ही नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगली सुबह वो इस रहस्य को सुलझाने निकला। जांच में पता चला कि इलाके में एक नया मोबाइल सिग्नल टावर लगाया गया था। उसने टेलीकॉम कंपनी में जाकर विरोध जताया, लेकिन वहां से उसे बाहर निकाल दिया गया। हारकर वो सीनियर अफसरों तक पहुंचा, लेकिन वहां भी सिर्फ निराशा मिली। इसी दौरान उसके सामने एक दर्दनाक मंजर था। उसकी प्यारी चिड़ियां एक एक कर मर रही थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से गम में अकेला ही उस सिग्नल टावर तक जा पहुंचा, जान देने के इरादे से। किस्मत से उसकी जान बच गई, मगर जो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था के बाद वो एक आत्मा बन चुका था। अब उसकी आत्मा घर के पिछवाड़े में आई, जहां सारी मरी हुई चिड़ियों को उसने इकट्ठा किया। फिर वो सीधा